आप इकट्ठे हुए हैं आज रतिया नगर पालिका में हम सारे पार्षद यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे लगभग 5वीं बार है कि जो बजट की मीटिंग है वो कैंसिल हो गई है। इससे पहले भी 4 बार कैंसिल हुई है। यहाँ लगातार जो नगर पालिका के सचिव हैं और भी जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं वो यहाँ हर बार मीटिंग रख लेते हैं, लेकिन सभी एमसी जब पहुँच जाते तो खुद नहीं पहुँचते। इसमें एक सबसे बड़ा कारण नगर पालिका के सचिव प्रधान जी भी वो भी कभी मीटिंग में आए नहीं ना ही उन्होंने कोशिश की। और जो मुख्य रोल जो लग रहा है कि सरकार का है, क्योंकि जो चुनाव है वो एक्शन मोड में चुनाव होने वाले हैं। नगर पालिका में पिछले 2 सालों से जब से हम बने हैं एक भी काम नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं कि लोग जनता परेशान है और सरकार इसलिए डरती है कि जो उन्होंने घपले किए हैं पिछले 2 सालों में, उनके लोगों ने काम जो घपले किए हैं, यहाँ के विधायक ने किए हैं, एमपी साहब ने और भी जो भी उनके नुमाइंदे हैं सरकार के, उन्होंने किए हैं, वो खुल के जनता के सामने ना आ जाएं। इसलिए वो डरते हैं कि बजट की लेखा जोखा जो है वो लोगों के सामने उनका खुल ना जाए, इस कारण वो मीटिंग नहीं होने दे रहे। और इसमें सबसे बड़ा रोल यहाँ के सचिव महोदय का भी है और यहाँ जो जई साहब हैं वो भी हैं। और हमारे हम तो कहेंगे कि जब मीटिंग हो ही नहीं रही है, काम नहीं हो रहा है 2 सालों से, तो यहाँ प्रधान का भी पूरे का पूरा रोल है। तो बजट की मीटिंग कैंसिल हुई, उसके बारे में क्या कहना है आपका? बजट की मीटिंग में ऐसा नहीं, सारा ना पिछला कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं। जैसे मेरे वार्ड का ही लगाओ, 9 नंबर वार्ड में 1.5 लाख का रिपेयर का टेंडर आया हुआ था। वो कोई बिना एक रुपया लगाया नहीं, 1.5 लाख रुपए में बिल पास करके पेमेंट ले गए हैं। वो किसने किए हैं बिल पास? सचिव और लेकर वही करेगा, अकाउंटेंट ही करेंगे, और कौन करेगा? जई साहब है, एमई साहब है, इनके देख रेख में होगा। तो आपने किसी को शिकायत वगैरह दी? बिल्कुल, सचिव को रिटर्न में शिकायत दी हुई है मैंने। तो कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह से। आपकी जो मीटिंग बजट को लेकर मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई, उसके बारे में क्या कहना है? बजट की मीटिंग क्या थी? 5वीं मीटिंग रखी है, बड़े हफ्ते पा देते हैं बजट की मीटिंग। आओ, कौन सी मीटिंग है? 24 और 25 की। क्या है 24-25 को? इसका कोई किसी को पता नहीं। हमने पीछे मीटिंग में कहा था भाई हमें पिछला लेखा जोखा दो, जो पिछला बजट हमने पास किया है उसमें कितना खर्च हुआ है, कहाँ हुआ है, कितना बाकी है, कितना नहीं है। लेकिन ये घपले की हैं इन्होंने, जल्दी बिल काटे हैं लोगों के, इन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं दिया। इसलिए बजट की मीटिंग है जो फेल होती है, और फेल यही करवाते हैं। कौन करवा रहा है ये कैंसिल मीटिंग? हाँ जी, मीटिंग कैंसिल कौन करवा रहा है और बिल कौन काट रहा है? जल्दी प्रशासन करवा रहा है, सरेआम करा रहे। जब आ ही नहीं रहे मीटिंग कराए कौन? अब आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं तो कहता हूँ दोषी हैं सारे, इनके पर्दे उखड़ते हैं, इनके घपले दंगे होते हैं। मीटिंग कैंसिल हुई, उसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में वैसे तो बोलते बोलते काफ़ी 2 साल हो गए हमें लगभग बने हुए। 2 साल में पार्षदों की सिर्फ एक दिन ही जरूरत पड़ती है 1 साल में, कि जब बजट पास करवाना होता है। वैसे पार्षद की कोई जरूरत नहीं है। तो बजट पिछली बार सेक्रेटरी से हमारा बात नहीं बनी तो विधायक ने बुलाया। विधायक ने हमें स्पेशली ये कहा, लक्ष्मण नाप्पा जी ने, कह रहा तुम इस बजट को पास कर दो, तुम्हारे काम होंगे। उसके बाद में कोई काम नहीं हुए। एक मीटिंग लगी शहर की। फिर शहर में सीवरेज की प्रॉब्लम चल रही है। मेरा 12 नंबर वार्ड है और सामने 5 है, 14 है, जो मतलब शहर से बाद में बने, उनमें सब में सीवरेज डलना है। हर एक बंदा हमारी हर रोज इस बात को लेकर हमारा बहसबाजी होती है, कहते जी आप ना सीवर डलवा दो। तो सीवर हम नहीं डलवा सकते, वो है एमएलए का काम, उसके लिए बहुत परेशानी चल रही है। अब जब भी दूसरी बार फिर बुला लिया, अब की बार 1 साल बाद में सारे पार्षद चले गए। चलो मैं तो आम आदमी को, बाकी सरकार की भी आंख लो, फिर भी वही बातें, मतलब लॉलीपॉप दे दे के हमें तो सीधा सीधा क्लियर है कि लक्ष्मण नाप्पा जी शहर का विकास होने नहीं देते। अब आपने किसी को शिकायत वगैरह भी दी इस बारे में? शिकायत क्या दी? लक्ष्मण नाप्पा जाते लॉलीपॉप दे देते, डीएमसी को फोन लगाओ, उसको लगाओ, सेक्रेटरी को लगाओ। मैं कहता हूँ दिल्ली 20-20 हजार रुपये हमारे नगर पालिका से जाता है, उनको कहा किस बात की, किसको शिकायत करें? तो आपने कोई शिकायत? चोरों के साथ मिले हुए हैं लोग सारे। शिकायत कोई काम नहीं करती सरकार की, तानाशाही है जी। बिल्कुल बिल्कुल, हम 2 साल से परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा, लोगों की बातें सुन सुन के कोई हाल नहीं है हमारा। अब आपने क्या सोचा आगे के बारे में? सोचना क्या जी है, ये तो सरकार बदल जाए तो ठीक है, नहीं लोग तो मरेंगे आके रोड पे।